हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है धातु एवं अधातु लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जस्ता एवं तनु HCl यानी कौन के Cl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जस्ता से जब भी जिंक को HCl से रिएक्ट करवाइएगा ना, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, या फिर यूं कह सकते ज़्यादातर मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ज़्यादातर मेटल का मैं बात कर रहा हूँ, हर मेटल में नहीं। ओके, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि जैसा जलती है? तो बताए थे हाइड्रोजन अभी निकलती है। ठीक है, धातु यानी मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो आवाज करती हुई पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन होगा। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध होता है यानी बॉन्डिंग होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे H प्लस क्या नाम है Na+Cl ले लीजिए तो आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। सिनेवार को गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ओके, और अधिक गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित हो जाती है? तो मरकरिये होगा। ओके, सिनेवार को देखिए, सिनेवार आयक्स है, जब गर्म करिएगा तो मरकरी ऑक्साइड बनेगा, लेकिन और ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो मर्क्यूरी जो मरकरी है ना अलग हो जाएगा। ओके, मर्क्यूरी के ऑक्साइड को और गर्म करिएगा तो मरकरी प्राप्त हो जाएगा। ओके, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु धातु के ऑक्साइड बनाती है और डैश गैस उत्पन्न करती है। कौन सा गैस उत्पन्न करेगी? हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जो बनेगी धातु ऑक्साइड बनती है। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगी। कौन चांदी जैसी सफेद एवं चाकू से काटा जा सकने वाला मुलायम धातु है यानी मेटल है? लिथियम जो है आसानी से आप काट सकते हैं। सोडियम होता तो सोडियम को भी काट सकते हैं। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस रूप में होता है? उभयधर्मी के रूप में होता है। ओके, ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा। हालांकि ज़्यादातर मेटल जो होती है वो क्षारीय रूप में होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी के रूप में है। ओके, नेक्स्ट है, उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। ओके, बताए थे अभी, तो वो एनोड पर बनाएगी। ओके, उत्सर्जित जो ऑक्सीजन गैस है अल्मीनियम के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ओके, करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। किस पर बनाएगी? ऑक्सीजन तो एनोड पर बनाएगी। ओके, कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट जो है अधातु है और विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है यानी हाई टेम्परेचर पर भी अभिक्रिया नहीं करेगा? सोना। ठीक है, सोना चांदी जो है रिएक्टिविटी वेरी लो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फ्री अवस्था इन्वायरमेंट में पाया जाता है। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? अल्युमिनियम को भी कर सकता है, कॉपर को भी कर सकता है। ठीक है, लवणों से विस्थापित कर जाएगा। ओके, जैसे कॉपर सल्फेट है तो ये कॉपर सल्फेट का लवण है, एक कंपाउंड है। ठीक है, और लोहा से रिएक्ट करवा दीजिए तो कॉपर को अलग कर देगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा। ओके, कौन सा तत्व तांबे से अधिक
अभिक्रियाशील नहीं है, तो सोना चांदी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ चांदी दिया हुआ है, तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। ओके, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? पोटासियम और गोल्ड है। ओके, सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रिया वाला कौन है? तो गोल्ड आपको बताए थे, ये एक्टिविटी सीरीज में अगर देखिएगा तो गोल्ड इसमें क्या है ना, चांदी और सोना ये दोनों रिएक्टिव वेरी लो है, तो ये अगर चांदी नहीं दिया तो गोल्ड को पकड़िए, एक पकड़ा जाता है, दूसरा का ऑटोमेटिक पकड़ा गया, तो पोटासियम और गोल्ड हो जाएगा। ओके, न्यूनतम रिएक्शन होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इस सब में कॉपर जो होगा अधिक अभिक्रियाशील होगा। और नहीं बोलता था सोना चांदी मारते। ठीक है, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गई चारों में? कॉपर। मरकरी से भी ज्यादा कॉपर है। क्लोरीन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले 2, फिर 8 और 10 और फिर 10 और 7 17, 7 को पहले 17 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो 7 को हो जाएगा बाहर में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इनमें से सभी। ओके, अल्युमिनियम भी, जिंक भी, आयरन भी। ठंडे जल से ना ही अभिक्रिया करेगा ना गर्म जल जल से। ओके, अल्युमिनियम, जिंक और लोहा। एक अधातु जिसमें चमक होती है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमक होती है। सामान्यतः धातु अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, परंतु जब धातु नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करती है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ओके, नाइट्रिक एसिड जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सामान्यतः धातु अम्ल से क्रिया करके, कोई भी धातु होती है जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तो निकालवे करती है, ये तो पता है, परंतु यही अगर धातु नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दीजिएगा ना, तो पर ऐसा हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल सकता है। नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करवा दीजिएगा तो देखिए, धातु जो होती है जैसे HCl से एसिड से रिएक्ट करवा दीजिए, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, लेकिन HCl से रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस निकालती है। ओके, लेकिन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाइएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। ऐसा क्यों? कारण है कि नाइट्रिक एसिड जो होती है ना प्रबल, ओके, मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है। ओके, प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को नहीं निकलने देती है। ओके, जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो निकलने नहीं देगा हाइड्रोजन को। निम्न में से कौन आयोनिक यौगिक है? तो CaCl2 है। ओके, आयोनिक कंपाउंड है। Ca प्लस Cl2 माइनस ए टूट जाएगा। ओके, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या? क्षारीय, हमेशा क्षारीय होते हैं। ओके, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड को छोड़ के वो उभयधर्मी है। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहलाएगा? जल विद्युत अपघटन कहलाएगा। कर विद्युत का उपयोग करना है तो निश्चित है विद्युत का उपयोग करेंगे तो विद्युत से रिलेटेड तो होगा ही होगा, और जल के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से रूप में जल का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है ना टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, तब इसको क्या कहेंगे? जल विद्युत अपघटन कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है?
एसिड जो होती सॉरी मेटल जो होती है वो एसिड से रिएक्शन कर सकती है। ओके, तब जाके हाइड्रोजन गैस निकालेगा खाली नाइट्रिक एसिड को छोड़ करके। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तक लंबा बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने से। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम आखिर एक गैस है। ओके, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होती है? धातु के ऑक्साइड होगा। ओके, जब भी धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड बनता है ना, जैसे जंग लगना। जल का जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड का गैस एक्स कौन सी गैस होती है? कैथोड पर पॉजिटिव गैस होगी और वो भी हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस होगी। कैथोड पर कौन सा गैस होती है? एक्स माइनस डैश गैस, तो हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि जल विद्युत अपघटन में यही किया जाता है। कैथोड पर कौन चल जाएगा? हाइड्रोजन। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, एनोडाइजिंग प्रोसेस में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तनु कौन के एसिड का। देखिए, एनोडाइजिंग प्रक्रिया कर रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको बैटरी में भी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी देता है ना भाई, तो बैटरी में आप क्या डालते हैं? कौन के HCl डालते हैं, पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तभी तो बिजली बैटरी जो होगा लाइट देगा। ठीक है, समय समय पर डालना पड़ता है, तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया होती है उसमें। ठीक है, बैटरी में कौन सी प्रक्रिया होती है? एनोडाइजिंग प्रक्रिया। और उसमें कौन सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक है, डाइल्यूट नहीं। कार्बोनेट अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि को कहते क्या है? निस्तापन कहते हैं। ओके, निस्तापन किसे कहेंगे? कार्बोनेट जो भी अयस्क पाया जाएगा उससे धातु के ऑक्साइड प्राप्त करना है। ठीक है, तब प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? निस्तापन प्रोसेस करेंगे। ओके, निस्तापन प्रक्रिया करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको गर्म कर दीजिएगा ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, तो निस्तापन प्रोसेस है। सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है ठंडे पानी में। ओके, ठंडे जल में। ओके, ठंडे जल जो होती है सोडियम और पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करती है ठंडे जल से। ठीक है, ना कि गर्म जल से। देखे हुए हैं कि ठंडा जल में जैसे डालते हैं सोडियम पोटेशियम को, फट फट करके आवाज जलने लगता है। ओके, और अल्युमिनियम लोहा जिंक जो होती पानी से रिएक्शन नहीं करती है, ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो। नेक्स्ट है, डैश जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो HCl से रिएक्शन नहीं करेगी, बाकी इन तीनों के साथ रिएक्शन कर जाएगी और करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी कॉपर को छोड़ करके। ओके, कॉपर जो होती है HCl से रिएक्शन नहीं करती है। ओके, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? सबसे कम सक्रिय होगा सीसा। ओके, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार सीसा जो होगा सबसे कम सक्रिय है। ओके, अब बाकी ये सब तो हाईली रिएक्टिव है। मेटल है मैग्नीशियम लोहा, फिर जस्ता। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। ओके, लोहा का कितना एटॉमिक नंबर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सल्फाइड अयस्क से धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते क्या हैं? भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड पाएंगे ना, ठीक है,
तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गर्म करना, यानी भर्जन करना, तोड़ना। ठीक है। सल्फाइड आयन से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। तब इसमें क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। ठीक है। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ओके, यानी एक्टिविटी सीरीज कर किसे कहेंगे? जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे, यानी सक्रियता श्रेणी कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है? तो मैग्नीशियम करती है। ओके, कौन करेगी? मैग्नीशियम। कौन सी धातु है जो तनु HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है? तो मैग्नीशियम करती है। ओके, ये जो है बोले कौन सी धातु है जो HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो मैग्नीशियम निकालेगी। ओके। ओके, मैग्नीशियम जो होती है HNO3 से रिएक्शन कर सकती है, बाकी जिंक लोहा एल्युमिनियम से रिएक्शन नहीं करेगा HNO3, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। मैग्नीशियम पर रिएक्शन कर सकती है नाइट्रिक एसिड से और फिर हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। ओके, ये तीनों अगर HCl से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। ठीक है, पर HNO3 से रिएक्शन करेगा तो नहीं निकाल सकता है। और मैग्नीशियम जो है HNO3 से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है नाइट्रिक एसिड से। नेक्स्ट है, किस धातु का चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है, बाकी सोडियम पोटासियम लिथियम को काटा जा सकता है चाकू से। सोडियम पोटासियम लिथियम को कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम तुरंत रिएक्शन करने लगती है, आवाज करके फटफट करके आवाज करके जलने लगती है। ठंडे जल से फेंकिएगा तो आप इसको। ओके, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जी हाँ, वो एनोड पर होगा। ओके, विद्युत इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पर जाएगा। ओके, और हाइड्रोजन गैस जाएगा कैथोड पर। शिनावार किसका अयस्क है? शिनावार मरकरी का अयस्क है, यानी पारा का अयस्क है। ओके, पारा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं शिनावार को। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे जितने भी धातु है सतह पर किसकी पतली परत चढ़ जाती है? तो ऑक्साइड की परत चढ़ती है। ओके, सामान्यतः जो ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी जो धातु है, धातु की पतली परत चढ़ जाती है उसको क्या कहेंगे? ऑक्साइड परत कहेंगे। ओके, कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? दोनों, कॉपर कार्बोनेट भी होता है, फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है। ओके, कॉपर कार्बोनेट भी होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होगा। कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होगा। नेक्स्ट है, लोहा के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ओके,
इनमें से सभी नहीं होगा। फ्राइंग पैन है ना, पैन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब बल्कि अगर यही कहता है लोहा को जंग से केवल बचाना है, फ्राइंग पैन अगर बंद नहीं होता तो सभी आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ फ्राइंग पैन कर दिया है तो जिंक की परत चढ़ेगा। नेक्स्ट है डैश एवं डैश अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोना और चांदी जो होती है कितनों टेम्परेचर पर दे दीजिए वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और चांदी। नेक्स्ट है धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातुओं जैसे डैश और मरकरी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। किसके? लेड के होते हैं। धातु धातु जैसे लेड जो होती है, मरकरी ऊष्मा, लेड और मरकरी, ये जो दो धातु है, ये क्या है? ऊष्मा के खराब चालक है। ओके, ऊष्मा के क्या है? खराब चालक है। मरकरी और लेड। नेक्स्ट है जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनता है? क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है। काला रंग बोल दिया तो काला से क्यूप्रिक याद रखना है, ठीक है। प्रिक प्रिक काला, क क देख रहे हैं ना, लास्ट में क देख रहे हैं, इससे याद रखना क्यूप्रिक। ओके, क्यूप्रिक काले रंग का पदार्थ बनाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो काले रंग का पदार्थ बनता है वह क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। ओके, क्या बनता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट है इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? तो सोना होगा। ओके, कौन जो धातु अभिक्रियाशीलता में सबसे कम है? सोना और चांदी सबसे कम रिएक्शन में है, लेकिन उससे चांदी से भी कम रिएक्टिव होगा सोना। ठीक है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम का गलनांक जो होता है सबसे कम है। ऑटोमेटिक पता चल रहा है इस सब में गलनांक सबसे कम होगा। सोडियम को पानी में रखने पर तुरंत जलने लगता है। नेक्स्ट है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ओके, मरकरी जिसमें अगर ये है मिश्र धातु में तब उसको अमलगम ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन? तांबा। तांबा सबसे अच्छा माना जाता है विद्युत का। ओके, नेक्स्ट है कौन सा धातु कमरे के टेम्परेचर पर द्रव रहता है? कमरे के टेम्परेचर पर मरकरी जो रहता है लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। ओके, पारा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? अधातु है लेकिन लिक्विड की अवस्था में रहेगा, ब्रोमीन। ओके, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, लवण जल लवण जो जल के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? कौन करेगी? जिंक करेगी। ओके, कौन सी जो धातु है आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? जिंक करेगी। ओके,
नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? कैल्शियम है। ओके। कौन सा एलिमेंट जो है अधिक अभिक्रियाशील होगा इन चारों में से? तो कैल्शियम अधिक होगी। नेक्स्ट है, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने से उस पर कैसी परत जम जाएगी? तो हरी परत जम जाएगी। और काला हो जाएगा तो समझिए कि ऊपरी ऑक्साइड है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जी हाँ, एनोड पर। ओके। इलेक्ट्रॉन किस पर होगा? विद्युत अपघटन में एनोड पर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 मीटर नहीं बोला, बल्कि 2 किलोमीटर बोला जा रहा है। धातुओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम जो होगी जल में डालने पर तैरने लगती है। पोटासियम तो जल नहीं लगेगी, लेकिन कैल्शियम जो होगी जल पर तैरने लगती है। ओके। कैल्शियम जो होगा जल में डालने पर तैरने लगती है। ओके। देखे होंगे, ये तो निकेल जो है तो एक तो मेटल है। ओके। तो ये तो तैर भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जा रहा है। कैल्शियम भले तैरेगी। ओके। जल में जैसे ही डालते हैं तो चूना देखेंगे तो धूली जैसा पानी में तैरने लगता है। तो धूली भी एक तरह से कैल्शियम है ना, है। पर कैल्शियम का चूना डालिएगा तब दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन है भाई? जिंक। कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो जिंक होगा। ओके। सोना चांदी तो नहीं ये होगा, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होगा कॉपर से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगा? चांदी जो होगी नहीं विस्थापित कर सकता, बाकी ये तीनों कर सकता है। जस्ट एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। चांदी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में चांदी या सोना का कम होता है, तो ये कैसे भी रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। कॉपर अधिक रिएक्टिव होता है, सॉरी जिंक अधिक रिएक्टिव होगा कॉपर की तुलना में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 60 क्वेश्चन था मेटल और नॉन मेटल से। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।